जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा को लेकर लगातार आचार्य जी चर्चा कर रहे हैं और वैसे भी आप सभी जानते ही हैं कि बगैर भाव के शब्द अपने आप में अर्थ नहीं रखते, क्योंकि शब्दों का काम होता है भावों का प्रवाह, भावों को आगे बढ़ाना। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हनुमान चालीसा के में जो निहित जो गुरहार्थ हैं, जो उसका रहस्य है, उसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त होगी तो निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति हमारी जो भक्ति है, जो आस्था है, उसमें प्रगाढ़ता आएगी, उसमें काफ़ी मजबूती आएगी। तो आपके सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी, जो कि बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, हनुमान जी के भक्त भी हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, जब भी आपका वक्त निकलता है कथा से, उसके बाद आपकी कृपा है आपकी कि आप हनुमान चालीसा की व्याख्या को लेकर भक्तों के सामने उपस्थित होते हैं। काफ़ी लोग तो इंतज़ार भी करते हैं आपका। जी जी। आज की कड़ी में आप क्या बताने जा रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम। और देखिए, थोड़ा समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, क्योंकि हनुमान जी ने वो सेवा भी दे रखी है तो वो भी चलती रहती है। जी हाँ, जी। और ये भी हनुमत कृपा से ही हो रहा है। अगर उनकी कृपा न होती तो आज हम लोग यहाँ न बैठे होते तो ये सब न कर रहे होते। सही बात। और आज की जो चौपाई है वो तो बड़ी ही विलक्षण है, बड़ी ही अद्भुत है। आपने उसको बहुत सुना और गाया होगा, लेकिन आज आप पहली बार उसके अर्थ के अंदर प्रवेश करिए, आपको आनंद आ जाएगा। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। जी जी। अब आप ध्यान दीजिए कि लाए संजीवन लखन जियाए। संजीवनी का वर्णन है इसमें। संजीवनी एक औषधि है और उस औषधि को सब जानते हैं आप, हनुमान जी लाए, लेकिन कैसे लाए और क्या स्थिति बनी वो आप इसके अंदर श्रवण करिए कि लाए संजीवन लखन जियाए। अभी जब पिछली बार हम लोग बैठे थे तो हम चर्चा सुन रहे थे रामचंद्र के काज सवारे। तो रामचंद्र के काज क्या थे उस पर हम बात कर रहे थे। तो प्यारे राम का सबसे बड़ा जो कार्य था इस समय वो यही था कि कोई संजीवनी जाकर के लाए। क्यों? क्योंकि सुसेन वैद्य को हनुमान जी लेकर के आए और उस समय उसने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत पर वो जो संजीवनी है, अगर वो समय से अरुणोदय से पहले आती है तो मैं कुछ कर सकता हूं, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो राम का जो कार्य था वह सबसे श्रेष्ठ कार्य था कि उस समय कोई भी जाकर के उस संजीवनी को लाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी को प्राणों से भी प्रिय थे। राम जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि मैं अगर चला जाता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ जो भाई मेरा आया था वह जीवित रहता, लेकिन अगर आज वो चला गया तो सुमित्रा मैया को मैं जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ऐसे भाव जब उनके अंदर आ रहे तो उनका ये भाव था कि इस समय कोई जाए और संजीवनी लेकर के आए। तो राम ने कई बार ये बात कही कि भाई मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मैं शरीर जरूर हूं लेकिन मेरे प्राण लक्ष्मण में बसते हैं। अगर मेरे प्राणों को कहीं खोजा जाएगा तो वो लक्ष्मण के अंदर मिलेंगे और लक्ष्मण ही नहीं रहेगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता। और दूसरी बात, राम जी का जो कार्य हनुमान जी ने किया वो बहुत विलक्षण कार्य इसलिए भी था क्योंकि लक्ष्मण के जीवित न रहने से बहुत सारे कार्य जो थे वह विधि के विरुद्ध होने जा रहे थे। जैसे कि राम जी का विलाप करना या उस दुविधा में जाना, उधर सीता जी के अंदर असमंजस का पैदा होना, इधर भरत आदि जो उनके भाई थे उन सब, मतलब पूरी स्थिति को तहस नहस होते हुए देखा जा रहा था अगर उस समय हनुमान जी ये राम का कार्य नहीं करते तो। इसलिए कहा गया भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो ये जो कार्य था, कौन सा कार्य? के लाए संजीवन लखन जियाए। जियाए शब्द का प्रयोग किया है। जियाए का भावार्थ यह है कि जो जिसका प्राणांत हो चुका है, जो मर चुका है, उसको जीवित किया गया, जिया देना। और लेकिन यहां पर हम सुनते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छा में थे, क्योंकि उसको जो वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने प्रहार किया, उस वीर घातनी शक्ति के माध्यम से लक्ष्मण जी मूर्छा में गए।
और दूसरी बात, लक्ष्मण जी मूर्छा में हैं, तो मूर्छा में जो व्यक्ति है वह प्रायः मृत के समान है। आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसके शरीर के साथ हिलाइए डुलाइए, उससे कुछ भी स्थिति का भान नहीं है, देहाभास बिल्कुल भी नहीं है, देह की स्थिति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, वो मूर्छा की स्थिति है। दूसरा, लक्ष्मण जी ही मूर्छा में नहीं, हम सब भी मूर्छा में ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, है ना, अर्ध निद्रा में है। हाँ, अर्ध निद्रा में हम सब हैं। हम सब जी एक तरह से मूर्छित हैं। किस तरह से मूर्छित हैं कि क्योंकि हम सब प्रभु के विमुख हैं, और संत कहते हैं जो प्रभु के विमुख है वो मूर्छित है, वो अर्ध निद्रा में है। अगर आप प्रभु के सन्मुख हैं तो आप जागृत हैं, और आप प्रभु से विमुख हैं तो आप सुषुप्त हैं, आप सोए हुए हैं। और जो व्यक्ति सोया हुआ है वो खोया हुआ है, उसे कोई लेना देना नहीं है। और कोई व्यक्ति सोया हुआ है, आप उसके पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसे कुछ भी भान नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति ही मूर्छा के समान है। जी हाँ, तो ठीक उसी तरह से संत और शास्त्र कहते हैं कि जिसको अपना होश नहीं है, जिसे अपने जीवन के लक्ष्य का भान नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर जागृत है तो भी वह मूर्छा के ही समान है। जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु प्राप्ति, भगवत भजन, भगवत आराधना, सत्संग, सेवा। तो ये सब जो है ये प्रभु प्राप्ति का साधन है। ये आपको ज्ञान होना और इन सब में आपकी प्रवृत्ति होना, ये आपका स्वरूप है वास्तविक। लेकिन अगर आप इससे विमुख हैं, आप प्रभु की भक्ति से विमुख हैं, आप प्रभु के ज्ञान से विमुख हैं, आप प्रभु की सेवा से विमुख हैं, तो आप समझ लीजिए आप मूर्छित हैं, आप सुषुप्त अवस्था में हैं, आप उस अवस्था में नहीं जिसमें आपको होना चाहिए। और प्रायः दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब इसी अवस्था में हैं। तो लक्ष्मण जी जैसी स्थिति है वो प्रत्येक जीव की बनी हुई है। जो प्रभु से विमुख है वो मूर्छित है। लेकिन अब आप कहेंगे कि प्रभु राम लक्ष्मण के लिए तो विलाप कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो विलाप नहीं कर रहे हैं, ये बात आती है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मान लो आपके लिए विलाप कर भी रहे हो तो आपको बोध नहीं। दूसरी बात आप समझिए कि जब एक माँ के 4 बेटे होते हैं और 4 बेटों में 3 तो लायक हैं और एक नालायक है, कुमार्ग पर चल रहा है या मार्ग भटक गया है, तो माँ को सबसे ज्यादा चिंता किसकी रहती है? जो मार्ग से भटक गया है। हम हर समय उसी के बारे में सोचती रहती है। अगर आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा माँ को मेरी चिंता ही नहीं है, माँ तो 3 का ध्यान रखती है। ठीक उसी तरह से जो जीव मार्ग से भटक गया है, प्रायः प्रभु उसी का चिंतन करते हैं कि ये कदाचित मार्ग पर लौट आए, ये सन्मार्ग पर चले, बाकी लोग जैसे चल रहे हैं ये सन्मार्ग पर चले। लेकिन चूंकि हम उस मोह में, उस अंधकार में ऐसे फंसे हुए होते हैं कि हमें वह सब दिखाई नहीं देता है। भगवत भक्त को जरा सा भी प्रभु का स्मरण होता है तो उसे ऐसा लगता है भगवान उसे याद कर रहे हैं, तो मुझे उनकी याद आ रही है। अगर वो याद न करते तो मैं उन्हें याद नहीं कर पाता। ये भगवत भक्त का सोचना होता है, ये हनुमान जैसे भक्त का सोचना होता है। लेकिन जो उससे विमुख हैं उन्हें उस चीज का भान नहीं है। तो पहली बात तो जैसे राम जी लक्ष्मण को याद कर रहे हैं, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति उनके मार्ग पर चल रहा होता है और वो मार्ग से भटक जाता है तो प्रभु उसको भी याद करते हैं। लेकिन चूंकि हम मोह माया में फंसे हुए इसलिए हमें समय का भान नहीं होता जी। दूसरी बात एक और यहाँ पर यह आती है, तो क्या लोग बहुत से प्रायः कहते हैं जो अर्धज्ञानी है, जो भगवत भक्त हैं, उनका इससे कोई लेना देना ही नहीं। लोग प्रायः कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम स्वयं वहां उपस्थित थे तो उन्हें उस संजीवनी को मंगाने की क्या आवश्यकता थी। भाई प्रभु हैं, स्वयं करुणा के निधान है और 12 कला से परिपूर्ण राम जी को लोग कहते हैं, तो क्या उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो मूर्छा को विहीन कर देते? सामर्थ्य थी, वो कर सकते थे। लेकिन जब प्रभु को कोई लीला करनी होती है तो उस लीला के अनुसार वह रूपरेखा बनाते हैं। लीला क्या करनी थी? लीला यह करनी थी कि लक्ष्मण जी जिस समय घर से चले तो उनका संकल्प था कि मैं 14 वर्ष तक शयन नहीं करूंगा, निद्रा को त्याग दूंगा। ऐसे लक्ष्मण निद्रा के विजेता थे, क्योंकि मेघनाथ को वही मार सकता था। मेघनाथ को मारने के लिए वही व्यक्ति योग्य था जो 14 वर्ष तक अपनी निद्रा और स्त्री का त्याग कर दे, जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और निद्रा को त्याग दे। ऐसा ही व्यक्ति, क्योंकि दोनों का शेष से संबंध था, दोनों का ही उस स्वरूप से संबंध था, इसलिए लक्ष्मण जी चूंकि सोए नहीं थे और ना ही सो सकते थे, तो राम जी को लगा कि सो नहीं सकता तो क्या हुआ, थोड़ी देर मैं तो इससे विश्राम दिला सकता हूं।
तो इसलिए जब वीरघातनी का प्रहार हुआ तो राम जी ने उन्हें मूर्छा से विहीन नहीं किया, अपितु ये लीला रची। पहला भाव। दूसरा भाव यह है कि लीला रचने में एक और कारण था, वो था सुसेन वैद्य। सुसेन वैद्य राक्षसों के बीच में रह रहा है। अब राक्षसों को तो उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो किसी दवाई में विश्वास ही नहीं करते, वो तो भक्षा भक्ष में विश्वास करते हैं। तो राम जी ने विचार किया कि सुसेन वैद्य जैसा MBBS है, जिसकी डिग्री का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, लंका में पड़ा हुआ, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो राम जी ने कहा मुझे इसका भी तो प्रभाव दिखाना है कि देखिए जिस लंका में मैंने आक्रमण किया था, ऐसा नहीं उस लंका के अंदर अच्छे लोग भी थे और उन लोगों का प्रयोग भी मैंने किया, या उन लोगों का भाव भी आप देखिए, रामादल और रावण दल दोनों अलग अलग थे। रावण दल में रहने वाला सुसेन वैद्य जब राम जी के दल में आया तो उसने सबसे पहले अपने धर्म का पालन किया। अपना धर्म क्या है उसका, कि रोगी को ठीक करना। ये एक वैद्य का धर्म है कि आपके पास रोगी आया तो आपको यह नहीं देखना है किस पक्ष से आया है, आपका जो धर्म है, आपको जो जानकारी है, आप उसका सदुपयोग करते हुए और उसको स्वस्थ करिए, आपका कार्य है। तो राम जी ने उसका प्रयोग किया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को हनुमान जी की कीर्ति को, हनुमान जी के यश की वृद्धि करानी थी, लोगों के बीच में ये जागृति फैलानी कि देखिए हनुमान जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, और इसलिए प्रभु श्री राम ने यह लीला की। वास्तव में देखा जाए तो हनुमान जी के यश को बढ़ाने के लिए, हनुमान जी के दुनिया में हनुमान के नाम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रभु ने यह लीला की। और हनुमान जी ने जो लीला की, राम जी ने उसके भरपूर साथ दिया और उसको बखूबी ढंग से निभाया। शायद ही कोई दूसरा उसे इस ढंग से निभा पाए, क्योंकि उसको पहुंचना द्रोणागिरी पर्वत और उसको लेके आना वो बड़ा ही कठिन कार्य था, और थोड़े कम समय के अंदर जाना और आना वो केवल कोई दूसरा नहीं कर सकता था, केवल और केवल हनुमान जी कर सकते थे। क्योंकि आप देखिए हनुमान जी दोबारा भी मूर्छित हुए थे, राम जी, ये लक्ष्मण जी दोबारा जब रावण ने उन्हें मूर्छित किया था तो राम जी ने कुछ नहीं, तुरंत उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा और हाथ फेरने मात्र से उनकी मूर्छा दूर हो गई है, रामायण में वर्णन आता है। लेकिन चूंकि हनुमान जी की जो लीला थी, हनुमान जी का जो प्रभाव था उसको बढ़ाना था, इसलिए राम जी ने ऐसा किया। और कहा गया कि लाए संजीवन लखन जी आए। अच्छा, अब जब हनुमान जी वहां पर पहुंच गए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है बूटी कौन सी ले जानी। बताए जो लक्षण बताए थे अब बहुत सारों में सिमिलरिटी दिख रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, किसको लेकर के जाए और किसको नहीं लेकर के जाए। अच्छा, समय इतना है नहीं कि एक को ले जाइए, अगर नहीं मिला तो दूसरी को ले आइए, तो क्या किया जाए। तो हनुमान जी उनके जैसा हनुमान के जैसा हनुमान ही सोच सकता है, कोई दूसरा नहीं सोच सकता। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण पहाड़ को ही ले चलिए, पूरा औषधालय उठा करके ले चलिए, जो जड़ी चाहिएगी वो ले लेंगे। जब वहां लेकर के पहुंचे तो सुसेन वैद्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये आदमी है या बवाल है। देखिए जब उन्होंने कहा कि सुसेन वैद्य को लाइए, तो चाहते तो हनुमान जी केवल सुसेन वैद्य को ले आते, नहीं, भवन के सहित उसको उठा करके ले आए हैं। भवन के सहित क्यों लेकर के आए। हनुमान जी ने कहा अगर मैं इसको अकेले ले जाता हूं, वहां ये पहुंचेगा, अब डॉक्टर है, वैद्य है, कदाचित कहने लगे जी मेरी जड़ी बूटी तो वहीं पर रह गई, तो उसके लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से जड़ी बूटी खोज करके लेकर के आइए तो उसमें समय लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा ये भवन और ये डॉक्टर दोनों को उठा करके ले ली, जो भी चाहिए भैया निकालता रहे यहाँ से और इलाज करता रहे। ये हनुमान जी का सोचना है, इसलिए उनके जैसा कोई दूसरा नहीं सोच सकता। अब सुसेन जी देख रहे हैं कि यहाँ पर तो मुझे भवन के साथ ले आया और इधर देख रहा हूं तो मैंने संजीवनी मंगाई और ये द्रोणागिरी उठा करके लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई आपसे संजीवनी मंगाई थी, आप द्रोणागिरी पूरा क्यों ले आए। तो हनुमान जी ने कहा सुनो, अभी तो युद्ध का प्रारंभ है, अभी युद्ध पता नहीं कितने दिन और चलेगा। मान लो कदाचित कल को किसी और को कोई समस्या हो गई और आपने फिर कहा कि साहब फलानी बूटी और वो तो वहीं मिलेगी, तो इससे सबसे बढ़िया मैंने ये जो जितनी भी औषधियों का भंडारण था वहां, उस पूरे के पूर्व पर्वत को उठा करके यहाँ ले आया कि जब तक युद्ध रहेगा ये यहीं पर रहेगा, जो जो औषधि चाहिए यहाँ से लेते जाइए और सबको देते जाइए। तो ये हनुमान जी का भाव है, ये हनुमान जी का सोचना है, और इसलिए उन्हें बुद्धि में श्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए उनको ज्ञान में अग्रगण्य कहा जाता है। ज्ञान नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम,
हैं, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। लाए संजीवन लखन जियाए, और जब भवन के सहित सुसेन वैद्य को लाए तो किसी ने कहा भाई भवन के सहित क्यों लाए आपको, तो हनुमान जी ने कहा देखो भवन, भव प्लस न, अर्थात जहां भव न हो वो भवन है। तो वहां पर तो भव था, जे यहां पर थे, लेकिन प्रभु श्री राम की शरण में जो आ जाता है वो भव सागर वहां पर नहीं रहता। राम की शरण में आने के बाद भव सागर से मुक्ति मिल जाती, इसलिए मैं भवन को लाया हूं कि अब इनको भव में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये श्री हनुमान जी का भाव है, ये श्री हनुमान जी महाराज का सोचना है। लाए सजीवन लखन जियाए, और जैसे ही संजीवनी प्रदान की गई और उसी समय लक्ष्मण जी तुरंत उठ बैठे और राम राम का स्मरण करते हुए जागृत हुए। तो जैसे ही श्री रघुवीर हर्ष उरलाए, अब यहां पर वर्णन आता है श्री राम जी ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया। अब किसे लगा लिया? जो संजीवनी लाया, जो संजीवनी लाया था। बहुत सही बात। क्यों किसी ने कहा कि भाई जो प्राणों की रक्षा जिसकी हुई है उसको हृदय से लगाना चाहिए। भाई जैसे तैसे व्यक्ति मर जाए, अब हम लोग जाते हैं कहीं किसी को देखने के लिए और पता चल जाए ये बच गए, स्वस्थ हो गए, दौड़ करके उसे गले लगाते हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ तुम बच गए। लेकिन राम जी का सोचना दूसरा है। उन्होंने कहा भाई वो तो ठीक है वो बच गए, लेकिन जिसके माध्यम से बचे हैं, जो हेतु बना है, जो माध्यम बना है, मुझे तो सबसे ज्यादा प्रिय वह है। और दौड़ करके राम जी गए और जाकर के हनुमान जी को गले लगा लिया कि हनुमान तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। क्यों? क्योंकि प्राण तो मेरे लक्ष्मण हैं और लक्ष्मण को आज आपने जीवन दान दिया है। आज आपकी वजह से लक्ष्मण मेरे बीच में पुनः आया है, इसलिए मैं पहले हनुमान को गले लगाऊंगा और उसके बाद लक्ष्मण को गले लगाऊंगा। तो ये प्रभु राघवेंद्र सरकार का सोचना है, ये उनकी अपनी समझ है और वास्तव में होना भी यही चाहिए। अगर किसी के माध्यम से हमें कुछ लाभ हुआ है तो हमें पहले उस लाभ की ओर नहीं जाना चाहिए, अपितु जिसके माध्यम से लाभ हुआ है पहले हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और उसके बाद आप आगे का कार्य करिए। तो हमारा जो जीवन है उसको जीवन में हमें किस तरह से चलना है, ये जो मार्ग प्रशस्त किया यह प्रभु श्री राम ने किया कि आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसको ऐसे ही मत छोड़िए, आप उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करिए। और सोचिए उन हनुमान जी महाराज को उस समय कितनी प्रसन्नता हुई होगी जब प्रभु श्री राम ने उनको हृदय से लगाया है। जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, आप अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए, आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप किसी के यहाँ कार्य करते हैं, जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं और आपने कोई ऐसा कार्य किया और जो उस कार्य का स्वामी है जब वो आपको गले लगाता है तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है, आपके मन को कितना अच्छा होता है, आप कितना अपने आप को आनंदित प्रफुल्लित महसूस करते हैं। और सोचिए उस समय तो प्रभु साक्षात राम हृदय से लगा रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र के लिए जीव तरसता है, जिनके स्पर्श मात्र के लिए जीव तरसता है। आज प्रभु श्री राम ऐसे राघवेंद्र सरकार साक्षात अपने हृदय से लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे जैसा मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। श्री रघुवीर हर्ष उरलाए हैं, हर्षित होकर के प्रसन्नचित्त होकर के श्री राघवेंद्र सरकार आज उनको अपने गले से लगाते हैं। तो ये भावार्थ इसका यह है कि भैया बचने वाले से बचाने वाली की महिमा का प्रभाव ज्यादा है। बचने वाला तो बच गया, ठीक है, उसका पुण्य होगा, अच्छे कर्म होंगे, लेकिन जिसने बचाया उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता और ना ही आपको उसको भुलाना चाहिए। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, ऐसे श्री बालाजी महाराज, जब राम जी ने उनको हृदय से लगाया तो आनंदित तो हनुमान जी को होना चाहिए, लेकिन राम जी कहते हैं कि जब मैंने हनुमान को हृदय से लगाया तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद, हर्ष उरला, हाँ हर्ष उरलाए। तो मैंने जैसे ही हृदय से लगाया तो मेरा मन और प्रसन्न हो गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मेरा कोई अपना प्रिय मुझे मिल गया, किसी अपने प्रिय की अनुभूति होने लगी। तो मम प्रिय भरतहि सम भाई हैं। राम जी को जब राम जी ने हृदय लगाया तो हनुमान जी के हृदय लगने से उन्हें ऐसा लगने लगा मानो साक्षात भरत लाल से मिलाप हो रहा हो। तो प्रभु ने पूछा कि भाई हनुमान, गले में आपको लगा रहा हूं,
लेकिन अनुभव मुझे भरत का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें बड़ी लीला छुपी हुई है। राम जी ने कहा क्यों, तुम भरत से मिलकर के आ रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, भरत से मिलकर के नहीं आ रहा, अपितु भरत की कृपा के प्रभाव से ही मैं यहाँ पहुंचा हूं। भाई अयोध्या में जिस समय मुझे रोक लिया गया और मेरा जो समय वहां पर नष्ट हुआ, अगर भरत लाल न होते तो हो सकता है मैं समय पर नहीं पहुंचता। तो प्रभु जब से मैं भरत जी से मिला हूं, मैं तो सोचता था कि आपकी महिमा अपार है और आपसे श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन जब मैंने भरत जी को देखा तो आपका जो हृदय में मेरे अंदर प्रभाव बना हुआ था वह तो अंदर दब गया और भरत जी का जो प्रभाव था, जो स्वरूप था, मेरे हृदय के ऊपर अंकित हो गया। इसलिए जब आप मुझसे गले मिले तो मेरे हृदय में जो श्री भरत लाल जी थे उसका आभास आपको हुआ। राम जी कहते हैं कि जब मैंने हनुमान को गले लगाया तो मुझे भरत जैसा अनुभव हुआ। और राम जी दूसरी जगह अयोध्या में कहते हैं कि भरत के जैसा विधाता ने दुनिया में कोई दूसरा नहीं बनाया है। अगर भरत बनाया है तो वो अकेला ही बनाया है, उसका कहीं पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जिस भरत का कोई विकल्प नहीं है, ऐसे भरत के लिए श्री राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं कि जब मैं हनुमान से मिला और उसके हृदय का मैंने स्पर्श किया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो मैं अपने भाई भरत के गले मिल रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रतिक्षण उनका स्मरण करने मात्र से वह मेरे रोम रोम में बस गए। और रोम रोम में बसा हुआ व्यक्ति जब आपको कोई दूसरा आपके हृदय को स्पर्श करता है तो उसका प्रभाव सामने वाले के अंदर भी जाता है। इसलिए रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, आगे वाली जो चौपाई है जी। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो हनुमान जी की बहुत सारी प्रशंसा की और प्रशंसा तो बनती भी है। कोई भी व्यक्ति जब हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य करता है, ऐसा विलक्षण कार्य करता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, या हमारी जो सोच से परे है, या एक साधारण व्यक्ति की पहुंच से परे है, जब ऐसा कार्य होता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा तो होती ही है और होनी भी चाहिए। दूसरा, हनुमान जी की जब बहुत ज्यादा प्रशंसा राम जी ने की कि लक्ष्मण को आज बचाने वाले तुम हो, लक्ष्मण के प्राणदाता तुम हो, अगर आज तुम समय पर यह कार्य नहीं करते तो रघुकुल का जो सूर्य है वह प्रायः अस्त हो जाता, कोई नहीं बचता, नाना प्रकार के शब्दों से जब वर्णन किया तो यह सुनकर के श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? राम जी ने कहा भाई जो बन रहा है वही कर रहा हूं। कि नहीं महाराज, आप मेरे प्रति इन शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि मैं एक आपका दास हूं और दास के लिए चार चीजें बड़ी बुरी होती हैं। जो सेवक है, जो भक्त है, उसको हमेशा चार चीजों से बचना चाहिए: सुख, संपत्ति, परिवार और प्रशंसा। अगर आप इन चारों में से किसी के चक्कर में आ गए तो आप भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सेवक के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। राम जी ने कहा क्यों अच्छा नहीं है? बोले क्योंकि आपने प्रशंसा तो नारद जी की भी की थी, है प्रशंसा तो आपने नारद जी की भी की थी, खूब उनको काम विजयी बताया था, लेकिन क्या हुआ? नारद जैसे महात्मा को आपने बंदर बना दिया। और महाराज मैं तो पहले से ही बंदर हूं, मैं तो पहले से ही बंदर हूं, आप मुझे इससे नीचे आप कहां पहुंचाओगे? इससे नीचे मुझे कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए प्रभु आप मेरी प्रशंसा न करें। तो राम जी ने कहा देखिए हनुमान, वो बात आपकी सही है, वो प्रशंसा इसलिए थी क्योंकि उन्हें प्रशंसा चाहिए थी, ये प्रशंसा इसलिए है क्योंकि आपने प्रशंसनीय कार्य किया है, और मुझे पता है कि इस प्रशंसा करने मात्र से आप कर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किस प्रकार से? जैसे जो चिकना घड़ा होता है, मटका होता है, और उसे आप उल्टा डाल दीजिए और कितनी भी बरसात होती रहे, घनघोर वर्षा, उस घड़े के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्राह्य स्थिति में है ही नहीं, वो उस जल को ग्रहण करने की स्थिति में ही नहीं है। इसलिए हनुमान जी जो आप प्रभु भक्त हैं, आप उस स्थिति को ग्रहण करने की स्थिति में है ही नहीं कि आप प्रशंसा मान बढ़ाई को स्वीकार करें या वो आपको अच्छी लगे। अपितु मैं तो संसार की भलाई के लिए, लोगों को एक उपदेशात्मक दृष्टि देने के लिए इस सब की प्रशंसा कर रहा हूँ, इस सब की बढ़ाई कर रहा हूँ। दूसरा, इसमें एक कथा मुझे याद आ रही है, वो उस समय की है जब प्रभु श्री राम यहाँ से चले गए। हनुमान जी तो आज भी विद्यमान हैं। तो एक समय नारद जी हनुमान जी के पास में आए और कहा मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, आप चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु को वचन दिया है कि जब तक आपकी कथा वार्ता यहाँ रहेगी मैं यहीं पर रहूँगा, आप चले जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। तो
उन्होंने कहा कि आप भगवान के भक्त हो, मैंने तो बहुत ज़्यादा सुना है। हनुमान जी ने कहा कि सुना तो मैंने भी है, लेकिन हूँ या ना हूँ मुझे जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप हनुमान बहुत भक्त हो, और प्रभु के पास जो भक्तों का रजिस्टर है मैं जाके उसमें देखूंगा आपका नाम है या नहीं। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के पास नारद जी पहुंचे, क्योंकि वो तो हर जगह हर समय जा सकते थे। पहुंचे और प्रणाम हुआ, प्रभु का दीदार हुआ और कहा प्रभु आप मुझे अपना भक्तों वाला रजिस्टर दिखाइए जिसमें आपके भक्तों के नाम है। तो राम जी ने दे दिया, लीजिए। अब रजिस्टर को खोल के देखा, अब कई लाख भक्तों के नाम लिखे हुए हैं उसमें, सब लिखे हुए हैं, ध्रुव भी लिखा हुआ है, प्रहलाद भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर हनुमान नहीं मिल रहा है। अब 2 से 3 बार देखा, अब कहीं पर हनुमान नहीं मिला, तो एक तो दुख हुआ नारद जी को, अरे देखिए इतना बड़ा भगवान का भक्त है और भक्तों के रजिस्टर में नाम नहीं है। और दूसरा अंदर से थोड़ा सा सुख हुआ, जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोगों का, मान लो कोई व्यापार का कार्य करते हैं और किसी के यहाँ छापा पड़ जाए, दूसरा वाला बाहर से तो दिखाएगा कि बहुत दुखी है, लेकिन अंदर से बड़ा प्रसन्न होगा, चलो अच्छा हुआ, है ना। तो ऐसे ही नारद जी का, बाहर से तो ऐसा कर रहे हैं कि अरे आपका नाम नहीं है, अंदर से चल रहा है लो इतना बड़ा भगवान का भक्त बनता था, इसका तो नाम ही नहीं है भक्त के रजिस्टर में, इसका तो नाम ही उससे गायब है, इसका मतलब भक्ति नहीं है। तो हनुमान जी से अगर कहा हनुमान बड़ा दुख की बात है। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ कि आपका नाम तो उस रजिस्टर में ही नहीं है जो भगवान के भक्तों का रजिस्टर है। हनुमान जी ने जैसे ही ये सुना तो हनुमान जी तो कूदने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई तुम्हारा भक्तों के रजिस्टर में नाम नहीं हो, तुम नाच कूद रहे हो, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, तुम अभी भक्त की श्रेणी में भी नहीं पहुंचे हो। हनुमान जी जब बहुत सारा खूब नाच कूद लिए तो उन्होंने पूछा कि भाई कारण क्या है, बताओ तुम इतना क्यों प्रसन्न हो रहे हो। बोले इसका भावार्थ यह है कि अगर भक्तों के रजिस्टर में नाम नहीं है तो प्रभु की जो पॉकेट डायरी है उसके अंदर मेरा नाम होगा। नारद जी ने कहा पॉकेट डायरी भी रखते हैं? बोले क्यों नहीं रखते हैं, उसमें विशेष विशेष जो नाम होते हैं उनको लिखा जाता है, हर किसी का नाम उसके अंदर नहीं मिलता है। तो नारद जी ने कहा मैं इस शंका को भी अभी दूर करता हूं, मैं अभी जाऊंगा। नारद जी फिर पहुंचे प्रभु के पास और कहा प्रभु आपकी जो पर्सनल डायरी है, जो पॉकेट डायरी, आप मुझे वो दिखाइए। राम जी ने कहा आप उससे क्या लेना देना, आप बताइए क्या कार्य, क्या चाहते हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु, बस मुझे एक बार वो डायरी दिखा दीजिए आप। राम जी ने जैसे ही वो डायरी दिखाई तो उसमें बस गिनती के 2-3 नाम लिखे हुए, एक हनुमान है, एक गोपियां हैं, एक भरत हैं, ऐसे 2-3 नाम लिखे हुए। यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को कि प्रभु एक तरफ तो आपके रजिस्टर में लाखों नाम लिखे हुए हैं, लाइन से नाम लिखे हुए हैं, और एक तरफ आपके पास 2-3 नाम है। ये मैं समझा नहीं, इस डायरी का और उस रजिस्टर का क्या अंतर है। तो राम जी ने कहा छोड़िए, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु आप मुझे बताइए। तो राम जी ने कहा देखिए नारद जी, जो रजिस्टर आप देख रहे हैं ना, उसमें तो उनका नाम है जो रात दिन मुझे भजते हैं, जो रात दिन मेरा गुणगान करते हैं, वो सब उसके अंदर लिखे हुए हैं कि ये मुझे याद करने वाले हैं। लेकिन जो पॉकेट डायरी है, जो मेरे पर्सनल डायरी है, उसके अंदर उनका नाम लिखा हुआ है जिन्हें रात दिन मैं याद करता हूँ, रात दिन मैं जिनके नाम का गान करता हूँ, ये उनका नाम इसके अंदर लिखा हुआ है। दुनिया मुझे भजती है, लेकिन जब मुझे भजना होता है तो मैं भरत को भजता हूँ, जब मुझे भजना होता है तो मैं हनुमान को भजता हूँ, जब मुझे भजना होता है तो मैं गोपियों को भजता हूँ। तो ये मेरे भजने वाले हैं, ये इतनी श्रेष्ठ कोटि के हैं कि जब मैं इन्हें भजता हूं तो मुझे भी आनंद मिलता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, ऐसे श्री बालाजी महाराज विलक्षण हैं कि जिनके नाम का स्मरण स्वयं प्रभु राघवेंद्र सरकार करते हैं तो उन्हें भी आनंद मिलता है। तो अगर हम साधारण प्राणी इस संसार में, इस धराधाम पर रह करके अगर उनका नाम लें और हमको आनंद न मिले तो यह संभव नहीं है। अगर भाव और श्रद्धा के साथ हम उसे जपेंगे तो निश्चय ही आनंद की अनुभूति होगी। जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत ही अद्भुत भाव है इस चौपाई की, और मुझे 2-3 बातों का स्मरण भी हो रहा था जी कि भगवान विष्णु जो राम के रूप में अवतार लिए और भगवान शिव रुद्रावतार हनुमान जी, ये दोनों एक दूसरे के इष्ट भी हैं, सखा भी हैं और दास भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पूरी तरह से साफ हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि भगवान राम जिनका नाम जपते हैं वही 2-3, हाँ बिल्कुल। और लाए संजीवन लखन जी आए, जो हनुमान जी हैं वो तो आदि वैद्य हैं, एक तो बाबा वैद्यनाथ भी हैं भगवान शिव देवघर में। हाँ। इन पंक्तियों को, इसकी व्याख्या सुनने के बाद, इस भाव को जानने के बाद
ये और स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान चालीसा अपने आप में क्यों इसको स्वयं सिद्ध कहा जाता है। इसमें सब है, जीवन के जितने सारे विविध रंग हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जी जी, वो सब इससे मिलने वाला है। बिल्कुल। हनुमान जी के बारे में जो आपने अद्भुत व्याख्या की कि लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए, बहुत ही अद्भुत व्याख्या। और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति भक्तों का जो प्रेम है, इसको सुनने के बाद बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।